हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी पाठ्यक्रम का आज पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जो सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है, जिसके लेखक हैं सूरदास। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ इसके ऊपर ओवरव्यू देखेंगे और अगले वीडियो में हम पद पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते इस वीडियो की। सूरदास का जन्म 1878 में माना जाता है। जो सूरदास जी हैं उनका जन्म 1878 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हैं उनके सूरदास क्या है? शिष्य है और अष्टछाप के कवियों में बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे और श्री नाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। उनका निधन 1583 में पारसौली में हुआ था। आगे देखते हैं। उनके 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? उनके 3 ग्रंथ हैं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इन सब में से सूर सागर जो है वो बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है। और वे क्या करते थे? खेतों में पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। ठीक है। सूर जो है वो वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है, उनमें जीने की ललका पैदा की है। उनकी जीवन कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। हमने इस इंट्रोडक्शन में जो भी पढ़ा इसको आपको अच्छे से एक बार दोबारा से पढ़ना है और इस पे मैंने कुछ प्रश्न भी बनाए हैं। वो 1 मार्क्स के प्रश्न हैं और उसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब हम इस इंट्रोडक्शन के पार्ट में से कुछ MCQ डिस्कस करते हैं। पहला है, यहाँ से देखते हैं। पहला है, सूरदास का जन्म कब हुआ? हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, पहली मान्यता के अनुसार उनका जन्म कहाँ हुआ था? दूसरी मान्यता के अनुसार ना उनका जन्म आगरा के रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये तो पहली मान्यता थी ये वाली।
और दूसरी मान्यता के अनुसार कहाँ हुआ था उनका जन्म? तो दिल्ली, दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के सीही क्षेत्र में हुआ था उनका जन्म। कहाँ हुआ था? दिल्ली के सीही क्षेत्र में। अगला है, सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उसके बाद देखते हैं कि सूरदास जो है वह किन कवियों में प्रसिद्ध थे। हमने देखा था कि अष्टचाप के कवियों में वो क्या थे? प्रसिद्ध थे। वे कहाँ रहते थे? छठा प्रश्न, मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे। उनका निधन, सातवां प्रश्न है कि उनका निधन कब और कहाँ हुआ था? तो उनका निधन 1583 में पाठशाली में हुआ था। ठीक है। उनके ग्रंथ कौन से हैं? उनके ग्रंथ जो है वो कौन से हैं? तो उनके ग्रंथ देख लेते हैं। सूरसागर है, साहित्य लहरी है और सूरसारावली है। जिनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सी थी? कौन सी प्रसिद्ध थी? सबसे प्रसिद्ध थी सूरसागर, ये याद रखना है आपको। ठीक है। अगला है 9वां प्रश्न, सूरदास कैसे कवि माने जाते हैं? सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कैसे कवि माने जाते हैं? वात्सल्य और श्रृंगार के प्रमुख कवि माने जाते हैं। 10वां प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है? वो भाषा है ब्रज भाषा। जो अभी पद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, वो कौन सी है भाषा? ब्रज भाषा में वो पद लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, यह कविता किस ग्रंथों से ली गई है? किस ग्रंथ से ली गई है? यह कविता ली गई है सूरसागर के भ्रमर गीत ग्रंथ से ली गई है। अब अगला प्रश्न और भी देखते हैं। ये है अगला प्रश्न। ये थोड़ा क्लियर नहीं होगा और कोई नहीं, हम कर लेंगे। ये है 12वां प्रश्न, भंवरे का क्या अर्थ होता है? ये वाला प्रश्न है 12वां। भंवरा एक काले रंग का कीट होता है। कैसा होता है? काले कलर का होता है। 13वां प्रश्न है, विरह वेदना का क्या अर्थ है? विरह वेदना का अर्थ बताइए। तो क्या है? जुदाई का दर्द। यहाँ पे ई लगा है, ऐसे लिखा है जुदाई का दर्द। जुदाई का दर्द किसका मतलब होता है? विरह वेदना का अर्थ होता है ये वाला। ठीक है। अगला है, गोपियाँ कौन सा मार्ग पसंद करती थी? प्रेम रूपी मार्ग या प्रेम का मार्ग। तो ये हमारे 19 प्रश्न थे जो इंट्रोडक्शन से ही बन गए हैं। वो भी MCQ टाइप है ये प्रश्न, जो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। अगले वीडियो में हम पद के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पद सूरदास के द्वारा लिखे गए हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।